अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास है मेरी और आज की क्लास है हेयर ट्रीटमेंट पर, प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट पर। तो देखिए, वॉच करें। हेयर मास्क लिख लिया ना। अब हेयर मास्क के बाद लिखें हेयर शाइनर, और ये रहा प्रोटेक्टिंग ऑयल। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ऑयल। ठीक है, इसी क्या है मास्क। अब ये आपकी तस्वीर डाली तो ग्रुप में भी डाल दिएगा। मिस ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी हुई है, मैं वैसे कोई बोलेंगे तो मैं भेज दूँगी। और मिस इससे 4 और 5 चीज़ें लिखनी है आप लोगों ने। सही है। अच्छा, हम हेयर ट्रीटमेंट करते क्यों? हेयर ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है हमारे हेयर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए तो उसकी केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है मंथली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम सिटिंग में करते हैं। जैसे प्रॉब्लम में सारे सबसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है? डैंड्रफ होता है, हेयर फॉलिंग कॉमन, दो है ना। यहाँ पर मिस लिखवा रही थी, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था, कॉपी नहीं थी, तो मैं मोबाइल में सेव कर रही थी मिस की बात, और घर आके मैंने अपनी कॉपी पर लिख लिया। तो माशाल्लाह से इस तरीके से हमारी टीचर हमें गाइड कर रही होती है, समझा रही होती है, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छा सिखा रही हैं, और हम बहुत अच्छा हमें मतलब सीखने को मिल रहा है। और मतलब आज की हमारी क्लास है हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट पर, और ये आपको मंथ में एक बार लाजमी करवाना होता है अपने हेयर में। 1 स्पून में जैसे वैसे तो मैं आपको उससे बता दूं, ये जो है ना पूरा इतना जो बढ़ जाता है इसमें तकरीबन जो है ये 25 ड्रॉप होते हैं, तो 20 ड्रॉप होगा। सही, ठीक है। ये जस्ट रूट्स में होगा। आप कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बालों को प्रोटीन दे रहे हैं। ये खुश्की खत्म करेगा, ये खुश्की भी खत्म करेगा, ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करता है। 5 प्रॉब्लम होते हैं जिसकी बेस पे हम काम करते हैं। नंबर 1 हेयर फॉलिंग, स्प्लिट एंड्स, दो मुंह वाले बाल, ड्राई एंड डैमेज हेयर्स। ठीक है, ये इतनी स्पेसिंग में लगा रही हूँ, जाहिर सी बात है कि इतने स्पेस जब मैं लगाऊंगी तो आराम से और नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, तो 1 इंच कवर कर जाएगा। 33 बेटा जाके जगह दे आओ समझा। रिपीट किया गया। अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे तो फिर आपको क्या करना है? हर महीने आपने ये ट्रीटमेंट करना है। भाई देखिए, रिलैक्सिंग कब मिलती है? पहले किसी जमाने में भी तो सब पहले अपनी उंगली लगाती थी ना, होता था बाद आप इंग्लिश में लिख दो ना। उसमें लगा के विश्वास पानी और देख लो बहन, इसमें कुछ मिस्टर भी नहीं लिखा हुआ। मिस हाँ बोलो बोलो। कौन से वाला डाला है आपने? बताया तो मैं अपने घर से लेके आई अच्छा हैं। मिस, और क्या डाला है आपने? बनाया हुआ खुद से। ज़बरदस्त मिस, बताने की भी फिर रेसिपी बताना। सब बता दें तो रहे ये सब बता दें। तो ये वाला आपने कितना डाला ऑयल? मैंने आपको कहा था 1 स्पून के 25 ड्रॉप्स हैं। सही है। अब आप जितने स्पून भी ले रही हैं, मैंने जो है ना अभी मिस के ये तकरीबन 2 स्पून है ना, तो मैंने ये ऐसे ही डाले 50। उसके बाद ये हेयर अभी डाल लगा दूँ या एंड में लगाऊँ? एंड में। अच्छा, आपने ये भी डालना है हेयर शाइनर इसमें ना, लेकिन हमारे पास है नहीं जी बहुत, तो वो हम ना इसे स्किप कर रहे हैं। ओके, ओके। इसका हम मिक्सर बना लेंगे। इसने तो डाल दिया सारा कुछ। अरे मैंने मैं बना ली, अब मैं तुम्हें सेंड कर दूँ। चली जाएं प्लीज हैव अ सीट। हेयर मास्क, प्रोटेक्टिंग ऑयल, मैं सेंड कर दूँ। नहीं मैं कि
तुम्हारा सामान भी आ जाए ना, ये ऐसे लो ना, तुम्हारा सामान और ये। हाँ आप हट जाइएगा ज़रा, हाँ अच्छी से लो ना, हाँ ये ऐसे हेड पूरा है, हाँ अब लो। अच्छा तो वीडियो ही बन रही है। वीडियो को जो है ना इतना बुरा लगता था वीडियोस बनाना, अब हर कोई जैसे मैं खड़ी होती हूँ वीडियो बनाने सब मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं वीडियो बनाने, और मुझे इतना गुस्सा आने लगा है। खुद भी डांट खाती हैं, दूसरों को भी खिलवाती हैं। तो आप लोग बताएं कमेंट्स में कि ऐसी लड़कियां आप लोगों को भी कहीं क्लास में मिली हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर। नीचे भी देखें, नीचे भी हमारे बच्चों ने वर्किंग करी, नीचे नीचे। ये तेरी चाय तो कप कॉलर में खोलो तो इसको अपने हाथ से खोले, नीचे से पोस्टर है। इसको उल्टा फोल्ड करके तो सीधा हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको ले जाएगा, अभी क्या करो, इसको पकड़ के खड़ी हो जाओ। जो हमारी प्रिंसिपल वगैरह आएंगे ना तो इनको मत कर, फिर तार थोड़ा कर रहा, हाँ बस नीचे रख दे, बस बस सही। थैंक यू सो मच मिस, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है सब। थैंक यू सो मच, ये हमारे बच्चों की थैंक यू, अच्छी लगा रही है ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ पर मेहंदी की क्लास थी, तो यहाँ पर किसी को अगर एडमिशन लेना है तो 3,000 रुपये फ़ीस है, और 2 घंटे की क्लास होती है, और ना हफ्ते में 2 दिन। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप ले सकते हैं, 3,000 रुपये फ़ीस होती है। और यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर आई थी, फिर मैं जैसे ही घर पर गई तो हस्बैंड लेकर आ गए थे मेरी बाजी को, और मेरी बाजी ने बनाई है मेरी चारपाई। मैंने इन्हें पैसे सोचा है कि मैं दूंगी, और हस्बैंड लेकर आ गए थे। मैं जैसे ही घर पर आई ना पार्लर से तो बाजी भी आ गई थी। फिर नाश्ता वाश्ता किया, बाजी वालों को मैंने बाकर खाने मंगा के दी, हमने भी नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद फिर मैंने बनाया खाना। खाने में मैं क्या बनाऊंगी वो आप लोग आगे चल के देखिएगा। और बस अभी मूंगफली वगैरह भी मैंने मंगाई थी रात में, वो मैंने खाई भी नहीं है, तो खाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को हुआ तो दिखा देंगे। और वरना तो आप लोग बस ऐसे ही हमारे व्लॉग को वॉच कर लें, क्योंकि कुछ वीडियो के क्लिप्स में नहीं अपलोड वो नहीं कर पाती हूँ कैप्चर, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। ये आप थे और अजान बैठे हुए हैं चारपाई पे, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय बना रही हूँ, शायद मैं, हाँ चाय बना रही हूँ। और कलेजी मैंने बनाई है बाजी वालों के लिए, और अपने बहनोई को भी मैं भेजवा दूँगी, क्योंकि वो नहीं आए हैं, बच्चे भी नहीं आए हैं बाजी के दो। यहाँ पर मैं पैसे देने लगी हूँ बाजी को और उनकी बेटी को, और बस चाय वाय पी के अभी बाजी जाएंगी। खाना मैंने बांध दिया, आटा भी मैं सोच रही थी कि गूंद लूँ, अपनी भी घर की रोटियां बना लूँ, लेकिन रोटियां देखा तो मैंने काफ़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा बस सही है और नहीं बना रही हूँ। तो मैंने रात में चावल बनाए थे, वो चावल भी रखे थे, अभी देखते हैं वो चावलों का मैं क्या करूँगी, नहीं तो बाजी को दे दूँगी, वरना तो खुद बच्चों को खिला दूँगी। तो बस अभी रात के 12 बज चुके थे, और रात के 12 बजे हम गए थे अज़ान को लेके निमोलाइज़ करवाने के लिए हॉस्पिटल। वहाँ से आते हुए हम लोग लेकर आए हलीम, और साथ में कलेजी का सालन भी है, क्योंकि कलेजी थोड़ी सी बची थी, तो फिर मैंने सोचा चलें हलीम ले लेते हैं, हलीम भी हो जाएगा। और 1 किलो बनाए, 3 पाव बनाई थी मैंने वैसे कलेजी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरी पूरी हो गई, क्योंकि हम लोग नाश्ते वगैरह में भी खाते हैं, वैसे भी खाते हैं। और बाजी को भी बांध के देती थी, बाजी वालों ने खाना भी खा लिया था दोपहर में भी, और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह रात में भी हो गई, फिर बच्चों ने भी खा ली। तो कलेजी तो आप सबको पता है भुन के थोड़ी सी हो जाती है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बरकत हो जाती है खाने में। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है, हैप्पी न्यू ईयर। आज की हेयर ट्रीटमेंट आप लोग को कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैंने बाजी को दिए थे पैसे, तो मैंने इसलिए दे दिए कि मेरी बड़ी बाजी है, उनकी मेहनत है, जाहिर सी बात है। और लेकिन मुझे किसी का अच्छा भी नहीं लगता हक रखना, और मैं किसी को मतलब पैसे ना दूं, ऐसा हो भी नहीं सकता काम के, चाहे ज़्यादा दें कम दें, लेकिन देने ज़रूर चाहिए, क्योंकि हर किसी का हक होता है भाई, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई अपने बच्चों के लिए बीवी के लिए कमा रहे हैं, तो फिर सबका हक है ना। तो बस
यहाँ पे हलीम देखें कितना ज़्यादा मसाला डाला है हस्बैंड ने, और मेरे हस्बैंड इतना माशाल्लाह चाट मसाला डाल के खाते हैं। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती है, मैं नहीं खाती इतना ज़्यादा। लेकिन मैंने इनसे कहा कि मैं हाफ़ लूँगी और रुक जाए, अभी मिक्स नहीं करें, मुझे थोड़ा निकाल के दें पहले प्लेट में चम्मच के साथ, मैं फिर खाऊंगी। और मेरी आदत है सफाई की, और मैं बहुत सफाई रखती हूँ अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने खुद की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक चीज़ हाथ धो के इस्तेमाल करती हूँ, एक एक प्लेट चम्मच। मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है ऐसे लोगों से जो ऐसे ही गंदे संदे रहते हैं और गंदगी से काम कर रहे होते हैं, और गंदगी से उनके बर्तन किचन इतने गंदे होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप लोग बताइए, क्या आप लोग भी इस तरह से मतलब घिन करते हैं हर इंसान से जो इतना गंदा हो? तो मैं तो बहुत करती हूँ भाई, मैं तो बर्तन इतना सफाई रखती हूँ अपने घर की, क्योंकि हमने अपने घर में अपनी बहनों के अपने घरों में सब में सफाइयाँ ही देखी हैं, हम तो करते ही रहते हैं। बाकी कुछ औरतों को मैंने देखा है हर राम बैठी रहती है ऐसे ही अपने अपने उसमें लगी रहती हैं कामों में, लेकिन सफाइयाँ नहीं होती उनसे अपने घरों की। और यहाँ देखिए 31 तारीख है, और यहाँ पर मैंने लिया है कवर मोबाइल का। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे कि अपनी पसंद से लेकर आ जाओ, और मैंने जो सूट सिलाई किया था वो भी पहन लिया। तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, मतलब वो कह रहे थे कि कवर कितना ख़राब हो रहा है, रात में ही वो मुझे कह रहे थे मैं इस पे दुपट्टा लेकर आऊँगी पिंक कलर का, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास ये गोल्डन दुपट्टा पड़ा हुआ था सिंपल सा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना यही गोल्डन दुपट्टा इस पे पहन लूँ। और बस अब वही कि घर में तो हम लोग हैं और कहीं जाना भी नहीं है, तो मैंने कहा ये काम आ जाएगा, बस यही लगा लेती हूँ इसके साथ। और यहाँ पर देखें ट्राउज़र का जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, आप लोग बताएं कैसा लग रहा है, और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने कवर जो लिया था ना, तो वो मैंने अपने हस्बैंड की पसंद से ही लिया है, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये तुम ले आओ और ला के जो है ना मुझे दिखाना कि तुम कैसा लेकर आओगी। और जो है ना मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ, पैसे ये लो और लेकर आ जाना। तो मैं आज गई, मैं अपनी पसंद से खुद लेकर आ गई। और हाँ, काम के ऊपर बात, जो लोग जैसे औरतें जो है ना काम नहीं करती, घर में पड़ी रहती हैं ऐसे ही हड्राम की तरह, तो मुझे तो भाई वो बहुत बुरी लग रही होती है। बंदा, औरतें ही सारा दिन घर में काम करती हैं, सफाई सुथराई, कपड़े धोना, ये करना वो करना, वही काम नहीं करती, तो फिर फ़ायदा क्या है इसी ज़िंदगी का? बस हर वक्त गंदगी गंदगी फैला के रखती हैं भाई, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो सफाई बहुत पसंद है, मैं तो एक मट्टी भी ज़रा सा एक रेपर भी पड़ा होता है ना, मैं फ़ौरन जो है ना झाड़ू लगाने खड़ी रहती हूँ, और हर वक्त मेरे हाथों में झाड़ू ही रहती है। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और कोई बात जो है ना मैं किसी के ऊपर नहीं रख के बोलती, मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ। और आप लोग भी इस तरह से है ना मतलब सफाई किया करें अपने घर की, ऐसे गंदगी ना रखा करें अपने घरों में। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे अजान सो गए हैं, और यहाँ पे मेरी छालियाँ रखी हुई हैं, मैं छालियाँ खाती हूँ बहुत ज़्यादा। जो बहनें मेरे से मुझसे यही पूछती रहती है आप कमज़ोर क्यों हो रही हो, कमज़ोर क्यों हो रही हो? तो भाई कमज़ोर मैं नहीं हो रही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैं कमज़ोर तो पहले भी थी, मैं अब भी कमज़ोर हूँ, मैं चेंज होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड आगे से आगे मुझे खाने को ला के देते हैं, और हर चीज़ मेरे पास है, हर चीज़ मैंने, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, ना टेंशन है। लेकिन 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 बस अपनी ज़िंदगी में मस्त मौला हूँ, और अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही हूँ। तो आप लोग इस तरह करें, बस दुनिया से जलना तपना और यूँ लड़ाइयाँ करवाना ये सब छोड़ें, अपनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। और मेरी रही बात कमज़ोरी की, तो कमज़ोरी तो है होगी ना, क्योंकि अब बच्चों की केयर करनी होती है, बच्चों को देखना होता है, छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको देखना करना। अब जैसे कि मोटी औरतें जो होती हैं उनके बच्चे नहीं होते, कुछ नहीं होता, वो एक बच्चा पैदा करके पड़ी रहती हैं, तो मतलब किसी के बच्चे ही नहीं, किसी के कुछ मसले, किसी की कोई परेशानी, कोई मतलब बच्चे इतने हो गए, और फिर वो किसी के उससे तो नहीं चल सकता ना। दुनिया का क्या है, दुनिया तो सुकून से जीने देती ही नहीं है। कोई कहेगी मोटी हो रही है, कोई बोलेंगे पतले हो रहे हैं, कोई बोलेंगे आप लोग ऐसे हो रहे हो, कोई बोलेंगे ऐसे हो रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो है ना मेहंदी से इतने ज़्यादा ब्लैक ब्लैक जो है ना वो निशान पड़ गए पाँव पर। अभी मैं बहुत जल्दी ब्लीच करूँगी, और अपने हस्बैंड को मैं करूँगी हाईलाइट।
तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। अच्छा मेरे ना उन्होंने मेहंदी लगाई थी ना अभी, तो उनसे ना पाँव इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि मुझे ना अपने पाँव को देख-देख के बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लग रहा है, क्योंकि मतलब पाँव की जो है ना मतलब खाल सी जो होती है ना सिकुड़ जाती है सर्दी में, वो हो गई। अच्छा हाथ इतने नहीं वो हो रहे हैं जितने पाँव हो रहे हैं ख़राब। तो पाँव के लिए हम करेंगे पेडिक्योर, तो पेडिक्योर भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और अपने हस्बैंड को मैं करूँगी हेयर स्टिकिंग, तो वो भी मैं आप सबसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि अभी उसका सामान वगैरह लेंगे। अभी हमारे पार्लर में मेकअप चल रहा है, तो मेकअप की अभी क्लासें होंगी और फिर मेकअप खरीदना होगा, चीज़ें लेनी होंगी। तो अभी फिर जो है ना हेयर स्टिकिंग का इनका फिर मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो आप लोग इस तरह जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें अच्छा सा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करके जाएँ और बताएँ कि आप कैसी जो है ना बहू हैं, अपने घर की बेटी हैं या फिर मतलब भाभी हैं, कैसी हैं आप ना? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आप सफाई करती हैं अपने घरों की, किचन की, या नहीं करती? या आप लोग ऐसे ही जो है ना बस जॉब में टाइम नहीं होता और कहीं बिज़ी हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ। तो आप लोग अपनी-अपनी राय ज़रूर मुझे दें और बताएँ कि आप लोग किस तरह से अपने घर को लेकर चल रही हैं। आप हाउसवाइफ़ हैं या फिर आप लोग किस तरह से करती हैं अपने घर के काम? कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएँ। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।